हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये एक स्लैशर ज़ॉम्बी मूवी है। ये मूवी काफी ज्यादा शानदार है, आपको इसकी कहानी बेहद पसंद आएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं ब्रूक नाम की हाइब्रिड लड़की को। वो ना तो ज़ॉम्बी है पूरी तरह से, ना इंसान है, वो मिक्सर है दोनों का। वो वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को खा रही होती है, तभी वो अपने साथियों को भी खाने लगती है जिसका नाम मैक्सी और ग्रे होता है। तभी ब्रूक वहाँ पर अपनी साथी को खा लेती है। वो लड़कियां उस हाइब्रिड लड़की को मारने वाली होती हैं, लेकिन तभी बैरी नाम का लड़का उन्हें रोकने लगता है। लेकिन वो दोनों लड़कियां इतनी ज्यादा गुस्से में होती हैं, वो उसके ऊपर गोली चला देती हैं। लेकिन वो लड़का अपना हाथ ला देता है, जिस वजह से उस लड़की को कुछ भी नहीं होता है और उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ब्रूक उस हाइब्रिड लड़की को ब्लड देता है, जिससे वो लड़की शांत हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं रेस नाम के लड़के को। उसने काफी ज़ॉम्बीज़ पकड़ रखे होते हैं और वो ज़ॉम्बीज़ का बिल्कुल मास्टर होता है। वो उन ज़ॉम्बीज़ को अपने काम में ले रहा होता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के मुंह से एक ऐसी गैस निकलती है जो फ्यूल का काम करती है और वो उसी गैस का इस्तेमाल कर अपने सारे काम चल रहा होता है। जहाँ तक कि अपनी गाड़ी तक वो उसी से चला रहा होता है ज़ॉम्बी से। वो तैयार होकर वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक लड़का दिखता है। वो उस लड़के को पकड़ लेता है और वो उस लड़के को पकड़कर एक चैम्बर की तरफ ले जाता है। उस चैम्बर में से एक डॉक्टर और बाकी के सोल्जर्स निकलते हैं। रेस भी एक सोल्जर ही होता है। वो उन्हें, जो लड़का उसने पकड़ा होता है, उन्हें थमा देता है और उनसे बोलता है इस ज़ॉम्बी वायरस से बचने का एंटीडोट कब तक तुम बना लोगे। रेस को लगता है कि ये लोग, जिन लोगों को वो पकड़ के लाता है, उन लोगों से वो एंटीडोट बना रहे हैं इस वायरस का। लेकिन अभी रेस को भी इन लोगों की असलियत नहीं पता है। रेस को बाद में पता चलेगी इन लोगों की असलियत। रेस उन लोगों को, उस लड़के को थमाकर वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं मैक्सी और ग्रे को। उस हाइब्रिड लड़की ने ग्रे को काट लिया होता है, इसलिए ग्रे भी ज़ॉम्बी में बदल ली होती है। तभी मैक्सी ग्रे को ब्लड पिलाती है, जिस वजह से ग्रे शांत हो जाती है और ग्रे पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बन पाती है। अगर ग्रे ब्लड नहीं पिएगी तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगी। वो दोनों वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी रेस आकर उनमें टक्कर मारता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है और रेस वहाँ से बाहर निकल कर आता है उन्हें पकड़ने के लिए। लेकिन वहाँ से खाली ग्रेस आती है और ग्रेस उससे लड़ने लगती है। ग्रेस रेस पे काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी, लेकिन रेस उसे किसी तरह हरा देता है और बेहोश कर देता है। उन दोनों के बाद मैक्सी पीछे डिग्गी में से बाहर निकलती है और वो ग्रे को ढूंढने लगती है, लेकिन ग्रे नहीं मिलती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं उसी डॉक्टर को। वो लोगों को पकड़ कर उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है और उनसे एंटीडोट बना रहा होता है। वो एक लड़की के पास आता है और उसकी नाक में एक डिवाइस घुसेड़ता है, जिसके बाद उसका ब्लड निकलकर एक एंटीडोट तैयार हो जाता है और उस एंटीडोट को वो अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। जिस समय पता चलता है ये डॉक्टर भी ज़ॉम्बी बनने वाला है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को ज़ॉम्बी बनने से रोक रहा होता है। तभी यहाँ पर कर्नल एक सोल्जर के साथ आ जाता है और वो डॉक्टर बोलता है यहाँ पर किसी को भी बिना बताए मत लाया करो। जिससे वो उस सोल्जर से कहता है इस डॉक्टर को यही मार दो। वो डॉक्टर मना करता है, लेकिन उससे पहले वो सोल्जर डॉक्टर को मारता। कर्नल उस सोल्जर को मार देता है और उस डॉक्टर से बोलता है ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। जिससे हमें पता चलता है ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं और ये लोगों को मारकर एंटीडोट बना रहे होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं रेस ग्रेस को पकड़कर उसी चैम्बर की तरफ ले ही जा रहा होता है, लेकिन तभी ग्रेस ज़ॉम्बी बनने लगती है और रेस उसमें गोली मारने वाला होता है। लेकिन तभी ग्रेस कहती है रुको, और ग्रेस दोबारा से ब्लड पी लेती है और ग्रेस दोबारा से जाती है और ग्रेस सही होने के बाद दोबारा से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन और रेस उसे फिर से बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं रेस उसे उसी चैम्बर की तरफ लेके आता है और वो उनसे कहता है ये एक हाइब्रिड लड़की है। जिससे ये सुन के वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग उस लड़की को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। जिससे रेस उनसे पूछता है आखिर तुम इन लोगों को करते क्या हो। जिससे कर्नल कहता है तुम अपने काम से काम रखो, तुमसे जितना कहा जाए तुम उतना करो। रेस को उन लोगों पे शक होता है और रेस वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं रेस जंगल में से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और वो गोस्ट का लालच देके ज़ॉम्बी को अपने पास बुलाता है और जो ज़ॉम्बी मर चुका होता है उस ज़ॉम्बी को बाहर फेंक देता है और उस ज़ॉम्बी को नए वाले को वो अपनी गाड़ी में बैठा देता है। जिससे उसकी गाड़ी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ज़ॉम्बी के मुंह से एक ऐसी गैस निकलती है जो एक फ्यूल का काम करती है। ज़ॉम्बी को रेस एक पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। रेस अपने घर पर आता है और सो जाता है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है उसकी लाइट किसी ने बंद कर दी है और उसी हाइब्रिड के साथ ही होती है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। लेकिन मैक्सी उसे मारकर बेहोश कर देती है वहीं पर ही। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं सुबह का सीन। मैक्सी ने उसे बंदी बना लिया होता है और अपनी बहन के बारे में पूछ रही होती है और रेस उसकी बहन के पास उसे पहुंचाने के लिए मान जाता है और रेस उसे बंदूक की नोक पर गाड़ी में बिठाती है और रेस गाड़ी चला रहा होता है बड़े आराम से। लेकिन रेस तभी अपनी चालाकी आजमाता है और मैक्सी को बाहर फेंक देता है और जिसके बाद रेस मैक्सी को भी पकड़ लेता है और मैक्सी को भी ग्रेस उसी चैम्बर की तरफ ले जा रहा होता है जहाँ उसने उसी की बहन को दिया है। ग्रेस वहाँ पहुंचकर उन लोगों को बताता है ये हाइब्रिड की बहन है जिसको उसने अभी दिया है। मैक्सी को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन रेस उनसे पूछता है आखिर तुम इन लोगों का करते क्या हो। जिससे वो लोग उसे कोई भी जवाब नहीं देते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और रेस को उन लोगों पर शक होता है और गुस्सा भी काफी आता है। रेस वहाँ से चुपचाप चले जाता है। तभी रेस उन लोगों पर हमला कर देता है और उन सभी को वहीं पर ही बेहोश कर देता है और मैक्सी को अपने साथ बिठाकर वहाँ से ले जाता है। रेस अपनी गाड़ी में मैक्सी को अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वही सोल्जर्स आ जाते हैं और उन लोगों पे हमला करने लगते हैं और वो लोग
उसकी गाड़ी को पलट देते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं उन लोगों ने रेस को पकड़ लिया है और बिल्कुल दो पेड़ों के बीच बांध दिया है और आसपास ज़ॉम्बी हैं। अब रेस को पता चल चुका है ये लोगों को मारते हैं। अब रेस को पता चल चुका है ये लोग उन जिन लोगों को वो पकड़ के देता है उन लोगों के साथ जरूर कुछ बुरा करते हैं। रेस को बिल्कुल नहीं पता है कि ये लोग उन लोगों के साथ क्या करते हैं। रेस समझता है कि ये लोग उन लोगों की मदद से एंटीडोट बना रहे हैं। रेस को ज़ॉम्बी के बीच छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और रेस उन ज़ॉम्बी से बड़ी मुश्किल से बच रहा होता है, लेकिन रेस ज्यादा देर तक अपनी टांगे ऊपर नहीं कर पाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं रेस को बचा लिया गया है और रेस को और किसी ने नहीं, उसी हाइब्रिड की बहन ने जिसका नाम मैक्सी है उसने बचाया होता है और उसके साथियों ने। रेस उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो रेस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो रेस को मारने वाले होते हैं, लेकिन रेस उनसे कहता है वो उनका दोस्त है, वो उनकी मदद कर सकता है और वो लोग अपनी साथी को बाहर निकालने के लिए उससे कहते हैं और वो लोग अपनी साथी को बचाने के लिए रेस के साथ निकल जाते हैं। जो हाइब्रिड लड़की होती है वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकती है, इसीलिए वो ज़ॉम्बी को अपने साथ लेके चल रही होती है और वहीं वो रेस पे भी हमला कर देती है। लेकिन तभी वो लोग उस हाइब्रिड लड़की को दोबारा से खून पिलाते हैं, जिससे वो शांत हो जाती है। वो लोग एक नई चैम्बर की तरफ पहुंचते हैं। जो हाइब्रिड लड़की होती है वो पहले ज़ॉम्बीज़ को भेजती है और ज़ॉम्बीज़ उन लोगों को मार रहे होते हैं। जब सारे ज़ॉम्बी चले जाते हैं फिर वो लोग भी अंदर चले जाते हैं और सारे लोगों को वहाँ पर वो मार देते हैं। वो सारे लोगों को मारकर वहाँ पर एक डॉक्टर होता है उसको बंदी बना लेते हैं। रेस उन लोगों से पूछता है आखिर जिन लोगों को मैं पकड़ के देता हूँ तुम उन लोगों के साथ करते क्या हो, जिससे वो डॉक्टर बताता है वो उन लोगों को मारकर उनसे एंटीडोट बनाता है और जो उनकी चमड़ी होती है उसे पीस कर वो उनका पाउडर बना के उसकी दवाई बनाता है और वही दवाइयाँ रेस भी खाता है क्योंकि रेस भी इन्फेक्टेड है और रेस दोबारा से इंसान बने रहने के लिए उन्हीं दवाइयों को खाता है, जिससे रेस को देखकर ये काफी ज्यादा गुस्सा आता है और रेस उन दवाइयों को फेंक के मारता है और उस आदमी वहीं पर ही गोलियां उतार देता है। रेस को अब पता चल चुका है ये लोग मासूम लोगों के साथ क्या करते हैं, इसीलिए रेस इनके अड्डे को खत्म करने का उनके साथ मिलकर प्लान बनाता है और सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं उसी पागल डॉक्टर को। वो अपना इलाज करने में लगा होता है और वहाँ पर लोगों को टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन उसका हाथ उसी के कंट्रोल में नहीं होता है। वहाँ पर एक आदमी होता है जो उसके हाथ को कंट्रोल कर रहा होता है और वो उसी के हाथ से उसे पिटवा रहा होता है। जिसके बाद वो पागल डॉक्टर उस आदमी के नाक में भी उसी डिवाइस को डालकर उसे जान से मार देता है और उसके ब्लड से एक एंटीडोट बनाता है और उसको अपने हाथ में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे वो डॉक्टर शांत हो जाता है। और वहीं वो हाइब्रिड लड़की और बाकी के लोग आ जाते हैं। वो हाइब्रिड लड़की बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को लेके आई होती है और वो सब मिलकर उनके चैम्बर पे हमला कर देते हैं। वो सब लोगों को मार रहे होते हैं और वो लोग भी ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। वहाँ पर बेहद खून खराबा होता है और सब लोग उस चैम्बर के अंदर जाने लगते हैं और वो सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। वो खाली वहाँ पर कर्नल और वो पागल डॉक्टर बचा होता है और वो सब लोग अंदर होते हैं। तभी वो हाइब्रिड लड़की अंदर जाती है और गेट अचानक बंद हो जाता है। वो लोग गेट खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन गेट नहीं खुलता है। तभी उसके सामने एक बहुत भयंकर ज़ॉम्बी आ जाता है जिसको उसी पागल डॉक्टर ने बनाया होता है और वो डॉक्टर ही उसे कंट्रोल कर रहा होता है। वो लड़की अपने ज़ॉम्बीज़ को उसे मारने के लिए भेजती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस हाइब्रिड के ज़ॉम्बीज़ को बड़ी आसानी से मार देता है। जिसके बाद उन दोनों में वहाँ पर एक अमेजिंग फाइट होने लगती है और डॉक्टर उसे वो कंट्रोल कर रहा होता है। वो लोग गेट खुलवाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है और कर्नल मैक्सी को गन पॉइंट पे ले लेता है और उन दोनों से गन फेंकने को कहता है और वो लोग अपनी गन फेंक देते हैं। जिसके बाद कर्नल उनके एक साथी में गोली मार देता है और वहाँ पर लड़ाई होने लगती है उन दोनों में। और वहीं वो ज़ॉम्बी उस हाइब्रिड लड़की को मार रहा होता है जिसका नाम ब्रूक है। वो ब्रूक पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। ब्रूक की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी उस ज़ॉम्बी ने। तभी वहाँ पर ग्रे को बांध रखा होता है और ग्रे उसके हाथ को कंट्रोल करने लगती है और उसके हाथ से उसी को पिटवाने लगती है। वो पागल डॉक्टर अपने आप को मार रहा था और वो ज़ॉम्बी भी अपने आप को ही मार रहा था, इसीलिए ब्रूक को मौका मिल जाता है और ब्रूक उस ज़ॉम्बी पे हमला कर देती है। ब्रूक उस ज़ॉम्बी को बहुत ही बेरहमी से पीटने लगती है। ग्रे ने उस डॉक्टर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था और ग्रे उसी के हाथ से उसकी गर्दन दबाती है। डॉक्टर मरने ही वाला होता है। तभी वो एक छड़ी लेता है और वो गुरु के अंदर डाल देता है उसे, जिससे गुरु को एक बहुत तगड़ा शॉक लगता है और गुरु वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और डॉक्टर का हाथ दोबारा से सही हो जाता है। वो डॉक्टर फिर से अपना डिवाइस पहन लेता है और उस ज़ॉम्बी को जिंदा कर देता है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी ब्रूक को बहुत ही बुरी तरह मारता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वहीं हम देख पाते हैं वो कर्नल उन लोगों को मारने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से मैक्सी आ जाती है और मैक्सी उसका भेजा उड़ा देती है। भेजा क्या, उसकी पूरी खोपड़ी उड़ा देती है वो। वहीं हम देख पाते हैं ब्रूक मरने वाली होती है। तभी वो एक वायर निकालती है और उस वायर को उस ज़ॉम्बी के सिर पे लगाती है, जिससे उस ज़ॉम्बी को बहुत तगड़ा इलेक्ट्रिक करंट लगता है और वो ज़ॉम्बी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और वहीं जो उस पागल डॉक्टर ने वो डिवाइस पहना था उसका डिवाइस भी खराब हो जाता है। ब्रूक उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद वहाँ से बाहर निकल कर आती है और बैरी को काट लेती है, जिससे बैरी को काफी तेज दर्द होता है और वो लोग बैरी को दोबारा से ब्लड पिलाते हैं, जिससे बैरी शांत हो जाती है। और वहीं वो पागल डॉक्टर ग्रे को लेकर वहाँ से निकल जाता है और सारे गेट्स बंद कर देता है और वहाँ पर टाइमर लगा देता है। ये जगह 30 सेकंड में अपना ब्लास्ट हो जाएगी। वो लोग गेट खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन गेट नहीं खुलता है। वो देखते हैं तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी मरा पड़ा है, जिससे वो वायर काम नहीं कर रही है। अब बैरी भी ज़ॉम्बी बन रहा होता है, इसीलिए उसके मुंह से भी वही गैस निकल रही होती है जो एक फ्यूल का काम करती है। ब्रूक बैरी को उठाती है और उसको वो मास्क पहनाती है, जिससे वो गेट खुल जाते हैं और ब्रूक उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है
जल्दी, क्योंकि ये जगह जल्दी ही फटने वाली है। और वो लोग वहाँ से उन दोनों को छोड़कर सब लोग बाहर आ जाते हैं। और वहीं वो पागल डॉक्टर भी ग्रे को लेकर वहाँ से जा चुका था। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं वो जगह पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। और वहीं हम देख पाते हैं उसी पागल डॉक्टर को, वो ग्रे को उठाकर वहाँ से ले आता है और एक टेबल पे लिटा देता है। वो एक डिवाइस लेता है और एक जोड़ तो वो उसकी नाक में डाल देता है और दूसरा जोड़ वो अपनी नाक में डालने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं होता है। इसीलिए वो वहाँ खड़े सोल्जर्स से बोलता है इसको मेरी नाक में डालो। और वो सोल्जर्स उसकी नाक में डालते हैं वो पाइप को, जिससे उस डॉक्टर को काफी तेज दर्द होने लगता है। और वो सोल्जर्स उसकी बाजू फाड़ के देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है। वो कहते हैं ये डॉक्टर भी इन्फेक्टेड है, जिस वजह से उस डॉक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उन दोनों सोल्जर्स को वहीं पर ही मार देता है। अब डॉक्टर सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन चुका है और पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और वहीं वो लोग एक ज़ॉम्बी वाली बाइक से वहाँ पर पहुंच जाते हैं और डॉक्टर उन लोगों पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। डॉक्टर उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारता है और वो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। डॉक्टर ग्रेस के ब्लड से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अब वो डॉक्टर उन लोगों को मारने वाला होता है, लेकिन तभी ग्रे उड़ जाती है। ग्रे अब एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी बन चुकी थी और ग्रे उस डॉक्टर पे हमला कर देती है और उस डॉक्टर के चीथड़े बिखेर देती है। वो उस डॉक्टर को पूरी तरह से जो ने फाड़ के फेंक दिया था। वो लोग ग्रे को ब्लड पिला के ग्रे को शांत करते हैं। और वहीं रेस भी ज़ॉम्बी बनने वाला होता है और वो रेस अपनी जेब से वो दवाई निकालता है। रेस उस दवाई को खाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है ये दवाई लोगों को मारकर उनकी चमड़ी से बनाई गई है। इसलिए रेस उस दवाई को फेंक देता है और अपने सिर पर बंदूक रख लेता है। रेस गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी ग्रे उसे रोक लेती है और ग्रे उसे अपने साथ मिलकर अच्छे काम करने के लिए कहती है। और ग्रे उसकी दवाई उसे उठाकर उसे खाने को देती है और रेस उस दवाई को खा लेता है, जिससे रेस ठीक हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ब्रुक और बैरी को। उन दोनों की जान बच चुकी है, क्योंकि ब्रुक को बैरी ने खा लिया था, जिस वजह से ब्रुक हाइब्रिड ज़ॉम्बी बन चुका था ग्रे की तरह। इसीलिए वो आम इंसानों की तरह नहीं था जिससे वो मर जाए। और उन्होंने इतने बड़े ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर लिया था और उन दोनों की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी